What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. First of all, have a great Sunday to all of you. और आगे देखिए, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम जो टेस्ट लिया था, टेस्ट फर्स्ट लिया था मैंने, तो टेस्ट फर्स्ट में मैंने काफी पोर्शन कवर किया था स्टार्टिंग में जो लेक्चर लिए थे उससे रिलेटेड। अब ये हमारा टेस्ट 2 है। इस टेस्ट 2 में जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो मैंने जो लास्ट 5 डेज में जो लेक्चर लिए हैं, पहला लेक्चर जो था उसमें मैंने कवर किया है A to Z एवरीथिंग अबाउट प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल से क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे जो क्वेश्चन रहेंगे, दो सेकंड लेक्चर रहेगा यहाँ पर यूनियन टेरिटरी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा था इवोल्यूशन कैसे हुआ है स्टेट का, जिस तरीके से 14 स्टेट थे स्टार्टिंग में और आज की डेट में 29 स्टेट है, तो किस तरीके से वो इवोल्यूशन होकर चला है हमारे यहाँ पे, वो इवोल्यूशन किस किस तरीके से हुआ, कितने स्टेट कहाँ पे बने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और जो लास्ट पोर्शन मैंने कवर किया है वो सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप भी हमारा कंप्लीट कवर हो चुका है। तो जो ये हमारा आज का टेस्ट है उसमें ये कंप्लीट पोर्शन आप लोगों का रहेगा। क्वेश्चन जो रहेंगे काफी मतलब मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ना ज्यादा इजी रहेंगे और ना ज्यादा टफ रहेंगे, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ अच्छे से। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने देखा है काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंटों को जो मार्क्स रहे थे वो जैसे कि हमारे 50 क्वेश्चन है तो हमने क्या किया था 100 मार्क्स का रखा था उसको, तो मैक्सिमम जो मार्क्स रहे थे वो 30 और 40 के फेर में रहे थे। तो अब की बार मैं चाह रहा हूँ कि जो आपके मार्क्स आए वो सबके अबाउट 60 कम से कम आए, बिकॉज जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे ही लास्ट के लेक्चरों से रहेंगे, कोई भी लेक्चर से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं। लास्ट टाइम मैंने 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए थे जो कि लेक्चर में कवर नहीं किए थे मैंने, पर अब की बार एक एक क्वेश्चन आप लेक्चर अगर आपने सुना है तो आप अटेम्प्ट करके ले जाएंगे, अगर आपने लेक्चर ढंग से बैठकर सुना है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने कंप्लीट पेपर ये सेट किया है, तो आप लोग अच्छे से इस पेपर को दीजिए। और इसका पर्पस यही है जिससे कि आप 5 दिन में जो भी हम पढ़ते हैं उसका वीकेंड में आप लोग टेस्ट दे सके, और इसीलिए सैटरडे मैंने ऑफ रखा है जिससे कि आप लोग रिवीजन करके संडे में अच्छे से टेस्ट दे सके। देखिए मेरे साथ कोऑपरेट करके चलेंगे तो पॉलिटी को इतने अच्छे से कवर करा दूंगा कि आप लोगों को कभी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यही है कि जितना भी मैं यहाँ पे कवर करूं आप लोगों को भी साथ साथ में कवर करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों की जगह आकर टेस्ट दूंगा या आपके मम्मी पापा या दोस्त आपकी जगह दे देंगे, तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप लोग फोकस देकर चलेंगे उतना ही ज्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा। और देखिए मेरा रिमोट कंट्रोल आप लोगों के हाथ में है, आप लोग जितना रेस्पॉन्स देंगे मैं उतना ही ज्यादा रेस्पॉन्स दूंगा। आप लोग अगर रेस्पॉन्स कम कर देंगे तो मैं भी रेस्पॉन्स कम कर दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करके आप लोगों को टेस्ट में जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा फायदा रहेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने मैं दे रहा हूं यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा रिस्क भी लेने की कोशिश कीजिए। आंख बंद करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रिस्क लेने की बात ही रहता है, कैलकुलेटेड रिस्क। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप लोगों को 2 ऑप्शन नहीं पता है, ठीक है, और 2 ऑप्शन पता है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, मतलब फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर 50% क्वेश्चन आपके राइट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जहां पर 2 ऑप्शन की बात है वहां तो आपको टिक करना ही करना है। जहां पर 3 की बात आए वहां पर थोड़ा देख लीजिए आप लोग किस जोन में चल रहे हैं। तो उस तरीके से आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और एलिमिनेशन मेथड यूज करना मैक्सिमम, ओके। उससे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फिर से मैं यही कह रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी ने अभी लेक्चर नहीं देखे हैं और ये लेक्चर देख रहा है कि टेस्ट आ गया है, तो ओनली 5 लेक्चर आप लोगों को बैठ के देखने हैं, 5 लेक्चर लास्ट वाले बैठ के देखिए, और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट जो है अभी मैं अपलोड कर दूंगा 11 बजे, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। पीडीएफ आप पहली बार मैंने नीचे इसके लिंक के नीचे नहीं डाली थी वीडियो के, अब की बार मैं वीडियो के लिंक के नीचे ही पीडीएफ डाल दूंगा। 3 जगह पीडीएफ अवेलेबल होगी। मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान तक पीडीएफ पहुंचे, किसी को ये ना लगे कि मुझे पीडीएफ नहीं मिली है। तो कुछ ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो फेसबुक पर नहीं है, पर वीडियो तो सब देख ही रहे हैं। तो वीडियो के नीचे जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, वहां भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो 3 जगह पीडीएफ रहेगी, यहाँ पर रहेगी फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम पर भी अपलोड करूंगा, और तीसरा नीचे जो वो रहेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स रहेगा वहां पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। मेरा पर्पज बस यही है, आप मैक्सिमम जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकें इस टेस्ट का यूटिलाइज करें, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो एक इफेक्टिव वे में चल सके। तो यही मेरा पर्पज है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें जिससे कि मैं भी और ज्यादा मोटिवेट रहूं। देखिए टेस्ट बनाना, सारी चीजें सेट करना, क्वेश्चन पेपर, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप लापरवाही बरतना स्टार्ट कर देंगे तो फिर मैं भी आप लोगों के ही जोन में आ जाऊंगा, मैं भी टेस्ट लेना छोड़ दूंगा, लेक्चर लेता रहूंगा, देखते रहना फिर आराम से। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करें। देखिए लेक्चर आप जब सुनते हैं ना आपका माइंड बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है ना, आप लोगों को ये नहीं लगता है कि मतलब कुछ याद भी करना है, पर लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है आप किस लेवल में है पानी, मतलब कितना आप लोग प्रिपरेशन करके चल रहे हैं। अगर टेस्ट लेते रहेंगे आप लोग अपना, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो टेस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा अपनी पढ़ाई को डायरेक्शन देना,
क्योंकि उसी टाइम पर आप लोगों को पता चल जाता है कितना आपकी प्रिपरेशन है और कितना सीरियसली आप लेक्चर को सुन रहे हैं। तो टेस्ट हमेशा दीजिए, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, खासकर पुराने क्वेश्चन उठाइए, जितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, बैंकिंग के कर रहे हैं, तो सबसे पहले पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए उसके एग्जाम के, उसके बाद में फिर कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, मार्केट में इतनी सारी अवेलेबल है। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करके चलना है, बिल्कुल एक प्रॉपर वे में, कहीं पर भी जरा सी भी कमी नहीं छोड़नी है। अगर मेरे साथ रहेंगे अच्छे से तो मैं अपनी साइड से जरा सी भी कमी नहीं छोड़ूंगा। बस यही है, बस आप लोगों को ढंग से पार्टिसिपेट करके चलना है। तो अगर फिर से मैं यही बात बोल रहा हूँ, अगर किसी ने लास्ट के 5 लेक्चर नहीं देखे, ये टेस्ट देने से पहले लास्ट के 5 लेक्चर देखिएगा। 11 बजे से हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा, तो तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किस इवनिंग में इवनिंग में टेस्ट दे सकते हैं, तो तब तक आप 5 लेक्चर देख लीजिए। मैक्सिमम कितने लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, आधे घंटे के लेक्चर है, 3 घंटे भी नहीं लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे। तो इस तरीके से आप पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में टेस्ट आगे दीजिएगा, तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस की एक साइकिल चल जाती है ये, ठीक है, जिसे आपका मतलब टेस्ट में अच्छा आना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ यार सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन देने का काम करेगा। और आंसर मैं आज अपलोड नहीं करूंगा, आंसर मैं अपलोड करूंगा मॉर्निंग में कल, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज कर सके और फिर एनालाइज करें पेपर को। जितना देना पेपर देना इंपॉर्टेंट है, इतना इसको एनालाइज करना है। तो जहां से आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जिसमें कंफ्यूजन है, उसको चेक कीजिएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को चेक कीजिएगा कि मतलब इंटरनेट पे जाके, विकिपीडिया पे, गूगल पे, कहीं पे भी सर्च करके चेक कीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन के मार्क्स रहेंगे 100, तो 100 मार्क्स में से आप लोगों के जब मैं अपलोड कर दूंगा तो बताना है आप लोगों को कि कितने आपके मार्क्स आए हैं। तो पीडीएफ यहाँ पे फेसबुक पर या फिर वीडियो के नीचे जहां भी आप लोग चाहे अपना आंसर शेयर कर सकते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट करिए और इंजॉय कीजिए टेस्ट को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो उस तरीके से आप लोगों को एंजॉय करना है। और देखिए टेस्ट को जैसे ही फेसबुक वगैरह पे अपलोड करूंगा तो उसको शेयर भी कर देना। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो वीडियो भी नहीं देखते हैं, तो कम से कम टेस्ट तो मिल जाए उनको, टेस्ट एंजॉय कर सके वो, ठीक है। वीडियो नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, कम से कम टेस्ट सोल्व करेंगे और उनको आंसर भी मिल जाएगा फिर फेसबुक पर ही, तो इससे कनेक्ट हो पाएंगे अच्छे से। ओके, तो यही था बस आज के बारे में। टेस्ट एग्जैक्ट 11 बजे अपलोड कर दूंगा मैं हर जगह, टेलीग्राम पर भी, फेसबुक पर भी और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो इसलिए आप जितना हो सके अपना प्रिपरेशन कर लीजिए टेस्ट से पहले। टेस्ट को तभी दीजिएगा जब आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो सको, और आज ही देना है इसको, ठीक है ना। तो शाम तक आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। तो इसके लिए इतना ही। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और 11 बजे आप लोगों को टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।